क्या महात्मा गांधी का नाम हटाने से मजदूरों की हालत बदल जाएगी? मतलब एक तो नोट से भी हटा देंगे महात्मा गांधी को, और चलिए हटा दो महात्मा गांधी का नाम, मजदूरों की हालत बदल जाएगी क्या? राम राज्य आ जाएगा? डॉक्टर संजय। संदीप भाई, ये जो नाम बदलने की बात जो की जा रही है ना, मतलब आपने जो शुरुआत में ही कहा ये बात कि व्हाट इज देयर इन द नेम, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि नाम से कुछ नहीं होता है, भाव समझना ज्यादा जरूरी है। और मैं ये नहीं मानता कि नाम इस तरीके से नोट से नाम हट जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, दीनदयाल उपाध्याय का नाम भी हटाया जा सकता है। ये बनावटी बातें हैं। नहीं, मैं वही बनावटी, मैं आप ही के साथ हूं, आई एम ऑन द सेम पेज। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना का नाम बदल दिया जा सकता है, जयप्रकाश नारायण का नाम हटा दो। हाँ, तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा ना, देने से क्या हो जाएगा? हवाई अड्डा बदल जाएगा या क्या हो जाएगा? उसका फंक्शन बदल जाएगा। लेकिन मैं वही जानना चाह रहा हूं, मूलभूत परिवर्तन आ रहा है ना, इस मूलभूत परिवर्तन आ रहा है। क्या है मूलभूत परिवर्तन आ रहा है? वो क्यों आ रहा है? जैसे क्या परिवर्तन आ रहा है बताइए ना। मतलब आप ये देखिए ना कि कितनी सारी चीजें, कितना इसमें जो लीकेज जो होता रहा है, कैसी लीकेज फिगर्स हैं, कौन सी लीकेज? नहीं स्पेसिफिक बात करते हैं। मतलब जो एक्चुअली में बता रहा हूं, स्पेसिफिक बात बता रहा हूं। हाँ। कि जिसके नाम से, और ये स्टेट लेवल पे होता रहा है, जिसके, और ये डेटा है, कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छुपाई हुई बात है, ये आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। लीकेज, अच्छा, उसमें मैं एक लेबर हूं। हाँ। लेकिन मैंने काम नहीं किया, मेरे नाम से पैसा निकल रहा है ना। 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, और उसके नाम 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, लीकेज हो रही है। नहीं, मनरेगा में आप ये मान रहे हैं? आप बंगाल का फिगर देखो ना, बिहार का तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आपकी सरकार है ना बिहार में। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, वहां पे जब ऑडिट हुआ, आप गोल पोस्ट शिफ्ट करने लगते हैं। डिस्ट्रिक्ट बंगाल के। डॉक्टर साहब, गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए, क्यों? बिहार की बात करिए ना। क्यों? सरकार में आप बिहार में आप है ना, आपके पास डेटा है, हमारे पास भी डेटा है। आप बिहार में सरकार में हैं, आपकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी है? आप क्या ये मान रहे हैं 20 साल से आपकी सरकार है? नहीं, आप दूसरों की, ये देखिए, ये शिफ्टिंग द गोल पोस्ट मत कीजिए मेरे साथ। लेकिन चीजों को इंप्रूव, बिहार में मनरेगा में लीकेज है, आप ये मान रहे हैं? टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और जियो टैगिंग की बात हो रही है। अच्छा, आप कमाल की बात कर रहे हैं। भारत में क्या सिर्फ बिहार ही है? मैं आपको बंगाल की बात बता रहा हूं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिहार पे आप लगे हुए हैं। 42 दिन काम मिला, जिले का 42 दिन काम मिला, 100 दिन काम का वादा था, कहीं दिखाई नहीं। 100 दिन का वादा, 42 दिन का काम, अब 125 दिन काम मिल जाएगा। यही सब कारण है कि राज्यों का जो स्टेक होल्डिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, पैसा है आपके पास? वो स्टेक होल्डिंग जो बढ़ाया गया है, सरकार ने इसके ऊपर सोचा। आपके पास पैसा है ना? ये जो 60-40 किया जा रहा है ताकि राज्य का स्टेक होल्ड, देखिए, जो राज्य का स्टेक नहीं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ जाएगी आपकी, आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सबके प्रोग्राम्स, हाँ ठीक है ना, सब स्टेट करेंगी, भारत सरकार करेगी, जो 60-40 प्रपोज किया गया है। लेकिन ये समझने की जरूरत है, मैं जब लॉजिक दे रहा था, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि मैडम ने कहा कि टेक्नोलॉजी आप गांव तक नहीं ले जा सकते। ये कौन से एज में, अगर विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं या 20 साल पहले की बात कर रही हैं, जबकि बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज गांव-गांव में लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, गांव-गांव में लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सब राम राज्य आ गया, रील बना रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं। ये जब चीजों को आगे ही नहीं देख पा रहे हैं तो इसको आप आगे देख पा रहे हैं। जैसे आगे एक मिनट डॉक्टर साहब, आगे देखा गया था, अरे सुनिए तो, आगे देखा गया था वो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम शुरू हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, कि 1 करोड़ लोगों की इंटर्नशिप होगी आने वाले 5 साल में। दिया, मैंने सुना उसका फिगर। हाँ, तो 95 लोगों की नौकरी लगी। मेरे पास उसका फिगर नहीं है, मैं इसलिए उसके ऊपर बात नहीं कर सकता हूं। अच्छा, फिगर नहीं है ये, और ये संसद में जवाब दिए गए। अट्रिशन रेट, सही बात है। मतलब आप अगर 5 बजे शाम में बोलोगे कि कोई टॉपिक डिस्कस करना है, तो या तो अपने रिसर्च हमें भी शेयर कर दिया करो, ताकि हम भी तैयार होकर रहें। एग्जैक्टली इन चीजों पे बात करनी है। मुझे आप लोगों के यहां से आया कि भाई इस स्कीम पे बात तो अब जब आपके पास फिगर नहीं है, आपने प्ली ये ले ली कि हमारे पास फिगर नहीं है, तो दिबांग के पास तो फिगर है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 20 लाख लोगों को 4,500 रुपए देती सरकार हर महीने, तो 9,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए का खर्च होता, और 9,000 करोड़ का, सॉरी मैं गलत फिगर बता रहा हूं, 900 करोड़ का, और अगर 12 महीने में होता तो ये 10,800 करोड़, 6,000 रुपए एक मुश्त देने होते तो वो 1,200 करोड़, 12,000 करोड़ पैसे खर्च हुए, 840 करोड़। मतलब प्रावधान किया गया, नौकरी लगी 95 लोगों की, इंटर्नशिप पूरी की 10,000 लोगों ने, सिर्फ 10। ये कह रहे हैं जियो टैगिंग और सारी चीज हो जाएंगी।
हाँ, तो ये देखिए, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं और आंकड़ों पर रहे तो आंकड़े दर आंकड़े आपको मिलेंगे जहां ये साफ लगता है कि सरकार आंकड़ों से घबराती है। हाँ। आप पोल्यूशन की बात कर रहे थे, पोल्यूशन पे जो आंकड़ा है उस पर कैप लगा दिया गया है, यानी आप सिर्फ 500 तक नापेंगे। सफर और समीर जो सरकारी ऐप है सिर्फ 500 तक नापते हैं। 800 थी आज सुबह AQI, बिल्कुल, जो इंटरनेशनल एजेंसी ट्रैक कर रही है। IQAir जो नापती है। 16 जो सबसे प्रदूषित शहर है उसमें पूरी दुनिया में दिल्ली नंबर 1, 823 सुबह AQI। उसके जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं समीर के, वो बता रहे हैं कि हमने 500 पर ही रोक दिया क्योंकि ज्यादा अगर आंकड़ा आता तो लोगों में पैनिक फैलता। लोग बीमार हो जाएं उससे परेशानी नहीं है, लोगों में पैनिक नहीं फैलना चाहिए। सरकार के खिलाफ कोई बोलता नजर नहीं आना चाहिए। पर इसमें जो मुद्दे पर आते हैं संदीप, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है इस बारे में, मैं बहुत शुरू से इसको फॉलो करते रहा हूं। मैंने कई जगह, बुंदेलखंड खासतौर पर मैंने मैंने स्पेशल रिपोर्ट आधे घंटे की है इस बारे में, मनरेगा के बारे में। और एक जो बड़ा काम मनरेगा करता है वो एक राइट टू वर्क, जिस पे आप शुरू में चर्चा कर रहे थे ना, मांग सकते हैं काम कि मुझे काम दो, आपने मांगा, हाँ आपने मांगा काम, आपको काम मिलेगा, आपने ये बताया, पर इसी पर रोक लग गई। नहीं, आगे एक और हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर 15 दिन में आपको काम नहीं मिला तो सरकार आपको मुआवजा देगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यानी जो राइट टू वर्क वाली बात है, दूसरी जो बड़ी बात इसने की कि न्यूनतम मजदूरी, कितना हल्ला होता था न्यूनतम मजदूरी इसमें सुरक्षित की गई। आपको शहर में कम मिल रहा है, दूसरे कम दे रहे हैं, आप यहां आ जाइए। अनस्किल्ड वर्कर के लिए न्यूनतम मजदूरी, दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग आते हैं जिनको स्किल नहीं है उनको ये मदद करता है, उस पर इसमें चोट पहुंचती है। ये तो बात हुई है, आपने ये बात कही, मैं थोड़ा और विस्तार, ये तो आपने बात कही कि कैसे राज्य सरकार अब उसमें की हिस्सेदारी इसमें बढ़ेगी। 40% हो गई, 40% हो गई। क्या राज्य सरकार इतना पैसा दे पाएंगे? क्या राज्य सरकारों के पास इतना पैसा है? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ दूं, दिबांग, मनरेगा भी अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाती थी, बिल्कुल पैसा खत्म हो जाता, तो यहां पर कैसे होगा? लेकिन राज्य सरकार ये तय करेंगे, लेकिन केंद्र तय करेगा कि किस राज्य में काम होगा, केंद्र तय करेगा कि कौन सा काम होगा। आप समझ रहे हैं? मैं राज्य में हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, केंद्र मुझे बताएगा कि तुम ये काम करो। अरे मैं तो ग्राउंड पे काम कर रहा हूं, मेरा राज्य है। मैं अपने राज्य को, मैं अगर बैठा हुआ हूं मुंबई में, अगर मैं बैठा हुआ हूं देहरादून में, मैं अपने राज्य को दिल्ली वाले से ज्यादा जानता हूं। पर आप कैसे तय करेंगे? ये और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होगी क्या? बिल्कुल। जो सत्ता पक्ष शासित राज्य हैं और विपक्ष शासित, उसमें भेदभाव होगा क्या? आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए थे या मेरा दिमाग पढ़? मैं बिल्कुल इसी पर आ रहा हूं कि इसमें फिर भेदभाव की पूरी गुंजाइश है। हाँ। आप दूसरा यही नहीं संदीप, आप उस राज्य में तय करेंगे कहां आपकी संभावना बन रही है, आप वहीं काम करवाएंगे। बाकी जरूरी जगहों पर भी आप नहीं करेंगे, आपके विवेक में वो नहीं आएगा। राज्य जहां मांग करेगा वहां आप नहीं करवाएंगे, आपको जहां खुद लगे। आप इसमें पॉलिटिक्स की पूरी गुंजाइश छोड़ रहे हैं। एक और बहुत और लीकेजेस का नहीं, मैं एक और चीज जो डॉक्टर संजय ने अहम पॉइंट उठाया, लीकेजेस, तो लीकेजेस इसमें कैसे रुक जाएंगी और पहले कैसे नहीं रुक रही थी कि बस जियो टैगिंग से काम हो जाएगा सारा? देखिए, रघुवंश प्रसाद जी अब नहीं रहे वो दुनिया में, वो इसके मंत्री होते थे। लीकेजेस की मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स की, जिसमें क्या होता था, पहले आपको उसका एक पासबुक मिलती थी, वो काम के साथ होनी चाहिए, वो सीधा जमा करवाते थे सरपंच के पास। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए जिसमें लिखना चाहिए कौन कौन आया, कौन, वो सब गायब था। लीकेजेस पर लगातार इस पर बात हुई है। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप देखिए कि ठेकेदारी पर पाबंदी थी, वो पाबंदी को यहां पर कम किया गया है। तो आप जो उसके शुरुआत में जिस तरह से शुरू हुआ वो आप छोड़ते जा रहे हैं। वैसे आपने जो बात कही जिस पर बड़ी चर्चा भी हुई, मुझे लगता है कि गांधी जी थोड़ी चैन की सांस लेंगे। हाँ। क्योंकि अब बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा राम भरोसे हो गया है। अब क्या राम भरोसे हो गया है? और जो सवाल मैंने प्रोफेसर सौरभ मालवीय से भी पूछा, अब भगवान राम का नाम लेकर आए,